स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। देवियों एवं सज्जनों, आप सभी का जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रवचन क्रमांक 166। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 166, श्लोक क्रमांक 29 और नाम क्रमांक 150। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः। ॐ पुनर्वसवे नमः। ओम तत्सत। भीष्म पितामह जी महाराज युधिष्ठिर जी को विष्णु सहस्त्रनाम सुना रहे हैं। विश्वयोनि इस नाम से परमात्मा को जगत उत्पत्ति का कारण बताया है और यही जगत उस परमात्मा के उपलब्धि का द्वार भी बताया गया है। अब परमात्मा इन जगत में जो शरीर है उन शरीरों में किस प्रकार से निवास करते हैं, यह बात पुनर्वसु नाम से कहते हैं। पुनर्वसु का अर्थ है पुनः पुनः अवतार शरीरों में निवास करने वाले। भगवान इन शरीरों में निवास करते हैं, बार बार निवास करते हैं। भाष्यकार कहते हैं पुनः पुनः शरीरेषु वसति क्षेत्रज्ञ रूपेण इति पुनर्वसुः। परमात्मा क्षेत्रज्ञ रूप से पुनः पुनः शरीरों में बसते हैं, इसलिए उन्हें पुनर्वसु कहते हैं। परमात्मा और जीवात्मा ये दोनों अनादि अनंत काल से सखा भाव से रहते हैं, मित्र भाव से रहते हैं। ऐसा श्रुति माता ने भी कहा है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनश्नन्यो नभिचाकशीति। श्वेता श्वेतर उपनिषद में 4:6 ये मंत्र आया है। इसका अर्थ है सदा परस्पर मिलकर रहने वाले, सख्य भाव रखने वाले दो पक्षी जीवात्मा और परमात्मा
एक ही वृक्ष माने शरीर का आश्रय लेकर रहते हैं। उन दोनों में से एक जीवात्मा जो है ना, वह उस वृक्ष के फलों को माने कर्म फलों को स्वाद ले लेकर खाता है, किंतु दूसरा जो ईश्वर है वह उनका उपभोग न करता हुआ केवल देखता रहता है दृष्टा भाव से। और ये दोनों भी अनादि अनंत काल से अनंत शरीरों की यात्रा कर रहे हैं और तब तक करेंगे जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता। देखो, हर दिन लाखों घटाकाश टूटते हैं और पुनः पुनः बनते भी रहते हैं। यह क्रम अनादि अनंत काल से चलता रहा है, किंतु महाकाश जैसा का वैसा ही है। जैसे महाकाश के बिना घटाकाश का कोई अस्तित्व नहीं होता, वैसे ही परमात्मा के बिना जीवात्मा का कोई भी अस्तित्व नहीं होता। परमात्मा ही शरीरों की निर्मित करता है और उसमें जीव रूप से पुनः पुनः प्रवेश करता है। ऐसा श्रुति कहती है, तत्सृष्ट्वा तस्मिन् एव प्राविशत्। वह सर्जन भी करता है और उसमें प्रवेश भी करता है। जीवात्मा और परमात्मा साथ साथ में ही रहते हैं, लेकिन जीवात्मा भोगों में इतना आसक्त है कि वह अंतस्थ परमात्मा को देखता तक नहीं है। यही उसके संसरण का हेतु है। संसार की प्रत्येक परिस्थिति हमें परमात्मा को देखने के लिए आह्वान करती है। प्रत्येक परिस्थिति, क्योंकि प्रत्येक परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं होती। हम चाहते हैं कुछ और होता है कुछ। यहां पर हमारी इच्छा से कुछ भी नहीं हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है उस अज्ञात की इच्छा से हो रहा है, और वह अज्ञात वस्तु ही परमात्मा है। वह परिस्थितियों के द्वारा हमें सावधान करता है। इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में परमात्मा का दर्शन कर उसे प्रसाद के रूप में स्वीकार करना चाहिए। यह पुनर्वसु नाम हमें आश्वासन देता है कि हे जीव, बेटा तू अकेला नहीं है, अपितु तेरे साथ परमात्मा भी पुनः पुनः अन्य अन्य शरीरों में प्रवेश करता रहता है। प्रत्येक घटाकाश महाकाश के आश्रय से ही यात्रा करता है। वह भी इस आशा से यात्रा करता है कि जब घट नामक उपाधि टूट जाएगी ना, तो मैं घटाकाश को महाकाश में विलीन कर दूं। जैसे प्रत्येक लहर के साथ समुद्र का पानी जुड़ा हुआ है। समुद्र के पानी के बिना लहर का कोई अस्तित्व होता ही नहीं। लेकिन लहर जब विलीन हो जाती है तो पानी में ही विलीन हो जाती है। भगवान को भी आशा है कि यह जीव कभी ना कभी तो मुझे पहचान ही लेगा। एक बार मुझको जानने के बाद यह जीव ब्रह्म ही हो जाएगा, तब मैं उसको अपने में समा लूंगा। पुनर्वसु परमात्मा सदैव हमारे साथ में है। संसार की प्रत्येक चीज हमें छोड़ सकती है, हमारा परित्याग कर सकती है, किंतु यह पुनर्वसु नामक अंतर्यामी परमात्मा हम जहां भी जाएंगे यह हमारे साथ में ही आएगा। अतः जीव को चाहिए कि वह इस पुनर्वसु परमात्मा को जानने का सतत प्रयत्न करें। वह है तो हमारे अत्यंत निकट ही, बहुत निकट है परमात्मा।
पुनर्वसु परमात्मा हम सभी के निकट है। गीता जी कहती है, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुष परः। इस देह में स्थित यह आत्मा माने पुरुष देह से पर माने संबंध रहित होते हुए भी, अर्थात यह परमात्मा का स्वरूप ही है, किंतु अपने को देह का साक्षी मानने से उपद्रष्टा कहलाता है और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता हो जाता है तथा इसका भरण पोषण करने वाला होने से भरता हो जाता है और इसके संग से सुख दुख भोगने से भोक्ता बन जाता है और अपने को उसका स्वामी मानने से महेश्वर बन जाता है और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा जाता है। यह अत्यंत सन्निकट होते हुए भी उसकी कृपा से माने उस पुनर्वसु की कृपा से एवं गुरुजी के आशीर्वाद के बिना वह समझ में नहीं आएगा। चार कृपा व्यक्ति के ऊपर होनी चाहिए, ईश कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा और आत्म कृपा। ये चार कृपा जीव पर न हो तो ही अपने भीतर छिपा हुआ पुनर्वसु परमात्मा जानने में आता है। ध्यान रखना, इन चार कृपा जीव पर होगी ना तो ही वह परमात्मा जानने में आएगा, अन्यथा नहीं। इसलिए साधक को सर्वप्रथम इन चार कृपाओं को संपादन करना चाहिए। चार कृपा, ईश कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा और आत्म कृपा। अब आइए, यह विष्णु सहस्त्र नामों का 1.5 शतक पूर्ण हो रहा है। यह 1.5 शतक से भी अधिक विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन जिनकी कृपाशीर्वाद से आज परिपूर्ण होने जा रहा है, उस अकारण करुणा वरुणालय परमात्मा एवं अपने सद्गुरु को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और आगे की श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ यात्रा की परिक्रमा के लिए उनसे बहुत शक्ति मांगते हैं और भगवान आशुतोष महामृत्युंजय महाकाल से हार्दिक प्रार्थना करते हैं कि हे महामृत्युंजय महाकाल, मेरे परम प्रिय गुरुजी स्वामी सुबोधानंद सरस्वती जी महाराज आपके श्री चरणों के पास आपकी सेवा के लिए दिव्य कैलाश धाम में 27 सितंबर 2020 को पधारे हैं। उनकी अब 12 अक्टूबर 2020 को हमारे चिन्मय सांदीपनी आश्रम हिमाचल प्रदेश में अनेक सिद्ध महापुरुषों की उपस्थिति में षोडशी का कार्यक्रम होने जा रहा है। हे प्रभु, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि वे आपके पास इधर उधर कहीं भी बैठे हो तो आप उन्हें अपने पास बुलाकर उन्हें यह 166वें श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का पुण्य मेरी गुरुदक्षिणा के रूप में समर्पित करें। ये जो प्रवचन माला है उनके श्री चरणों पर मैं समर्पित करता हूं। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर,
जय जय महाकाल। प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।